देखिए, कांग्रेस का एक भी, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ पत्रकार महोदय, कांग्रेस का एक भी पैतरा कोई कामयाब नहीं हुआ। वो जड़ से समाप्त हुए और खत्म हो जाएंगे। राहुल गांधी तो अब आराम से बैठ के मोहब्बत की दुकान जो थी वो फेल हो गई उनकी। जलेबी की फैक्ट्री लगाएं, ये मर्दों वाली बात होगी। लेकिन जब वो ईवीएम से इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर ईवीएम पवित्र हो जाती है। अगर वो फिर हार जाते हैं तो फिर प्रश्न उठाते हैं। तो भाई जब आप इलेक्शन जीतते हो तो उस समय रिजाइन कर दो और कहो कि ईवीएम से नहीं, बैलेट से चुनाव करो। बहुत अच्छा था जो हुआ, बन रहा था 1 साल से कि हरियाणा में बीजेपी का सफाया होगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। बीजेपी पहले से ही मजबूत हुई। कोई नहीं कहता है कि मैं हारा हूँ। अपने हार को छिपाने के लिए लोग कोई ईवीएम का सहारा लेगा। सर, जिस तरीके के हरियाणा के रिजल्ट रहे हैं और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी जीत हुई है जो कल तक एग्जिट पोल्स में नहीं दिखाई जा रही थी, तो इसे किस तरीके से देखिए, सच्चाई का जीत है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सच कहती आई है और जो कहती है वो करती है। ये ठगबंधन गठबंधन वाले सारे 40 चोर एक मंच पर आ गए हैं। ये झूठ बोल करके 99 सीट ले आए थे। हाँ, कि भाई मैं खटाखट 8,500 रुपया दूंगा, खटाखट एक तो योजना। उसके बाद मोदी जी के बारे में झूठ अफवाह फैलाएं कि संविधान ख़त्म कर देंगे, तो और जो है ना ये उसका ये संविधान ख़त्म कर देंगे, ऐसे करके आरक्षण ख़त्म कर देंगे बोल के अफवाह फैलाएं मार्केट में। लेकिन एक बात बता देता हूं देशवासियों कि इनकी झूठ की जो हांडी है ना, झूठ देखिए, आग काट की हांडी जो है ना आग पर बार बार नहीं चढ़ती। तो इनकी झूठ जो है ना लोग जग जाहिर हो चुका है। रामायण में श्री राम प्रभु बोले हैं, उग्रही अंत न होई निबाहु, काल नेमी जमी रावण राहु। काल नेमी का भी भेद खुल गया, राहु का भी भेद खुल गया। समय आने पर जो है ना रावण का भी भेद खुल गया। त्रिलोक विजयी समझ करके रावण को जो है ना उसको पूजा करते थे, नतमस्तक करते थे। लेकिन उसका जब भेद खुल गया तो लोग जान गए कि अरे ये तो मामूली चोर है, माता सीता को हरण करके ले गया था। वैसे ये ठगबंधन गठबंधन वाले के असली चेहरा जो है ना ये जो है सामने आ गया है। इनकी जब जैसे ही सीट बढ़ी 99 सीट पर आ गए, तैसी जो है ना जगह जगह इनका जो है ना नेता लोग जो है बलात्कार कर रहे हैं, लंदफंद केस में फंस रहे हैं, चोरी में फंस रहे हैं। ईडी सीबीआई छापा मार रही है। ये चोरी बलात्कारी लोग हैं, इनकी पार्टी है ठगबंधनों की। ये जो है ना राम विरोधी हैं, राष्ट्रद्रोही हैं। ये राम विरोधी नहीं। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में ज़्यादातर टक्कर जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में दिखाई दे रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम नेताओं का, चाहे फिर वो खर्ची पर्ची वाला बयान हो या घर भरने वाली बात हो, क्या इन तमाम चीज़ों का बड़ा इम्पैक्ट रहा है इस बार? अरे भाई, हरियाणा में जट लोग का राज है। जट बोलते हैं ना, जट दा ब्याह जमीन नाल हो है बोलते हैं वहाँ। तो वो जो एक कांग्रेसी है ना, जिस थाल में खाते हैं ना उसी में छेद करते हैं, जिस थाल में खावे है उसी में छेद करन लागरिया से बोलता है ना। तो ये जट लोग वहाँ जो है ना, इनका कांग्रेसी अगर जीत गया तो उन्हीं को जो है पकड़ करके उनका जमीन छीनना, चोरी करना शुरू कर देगा। तो ये तो बोलता है ना जीजा जी, सारा जमीन जो है चोरी करके ले जाएगा बाड्रा, है ना। और ये पिंकी और बाड्रा मिल करके सारा जमीन चोरी कर लेंगे और लोग वहाँ का जट और गुज्जर करते रह जाएंगे, जात में बढ़ते रह जाएंगे। तो ये ईवीएम पर भी सवाल उठा देते हैं। कभी कभी ईवीएम पर सवाल उठाते हैं ना, तो हम कहते हैं जो ईवीएम पर अगर सवाल आपको उठाने का बहुत शौक है ना, आप हमारे पास दिल्ली में आइए और आकर के हमारे साथ जो है ना आप यहाँ चुनाव आयोग ऑफिस चलिए और आपके साथ जितना टेक्निकल एक्सपर्ट है वो साथ में लेके आइएगा। मैं जहाँ मेरे को अंगूठा टिप्पी जहाँ निशान लगाना है, जहाँ ये करना है, एफिडेविट कराना, मेरे से जहाँ साइन करवाना करवा लो। 1 लाख रुपया इनाम में दूंगा मैं अपना तरफ से। भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं। मैं 1 लाख रुपया मैं अपना पॉकेट से इनाम में दूंगा अगर आप प्रूफ कर दो चुनाव आयोग में आकर के कि ईवीएम जो है हैक हो सकता है, पॉसिबल है, इसमें 420 ही हो सकता है। तो मैं 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। जो भी मेरा बात अगर सुन रहा है, एकदम खुला चैलेंज है, आओ, मैं 1 लाख रुपया दूंगा। मैं ये बात कहना चाहता हूँ। क्या कहेंगे जिस तरीके से हुड्डा लगातार उनके बेटे की बड़ी हार जो है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस बार हरियाणा की जनता जो है वो बदलाव चाह रही है। देखिए, ये परिवारवाद वाले लोग हैं, अपने परिवार को बढ़ाने वाले लोग हैं। परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण लोग जान चुके हैं। कांग्रेस का शुरू से मंशा रही है कि सत्य सनातन धर्म को के नीचे रौं दो, उसका मुंह पर। इनमें होड़ मची हुई है, कौन कितना अपमान कर सकता है। एक जो है राम पर सवाल उठा रहा है। सोनिया गांधी जी कहती हैं कि राम डज नॉट एग्जिस्ट। श्री राम प्रभु को के अगेंस्ट में जो है ना 25 वकील की फौज खड़ा कर दी है ये कांग्रेस वाले। तो ये कांग्रेस जो है ना हमें शुरू में 1975 में जो इमरजेंसी का घाव दिए, 1984 जैसा घाव हमें कांग्रेसियों दिए। और उसके बाद में हम दो हमारे दो का चूरन चटाएं। उसके बाद में ये जो है ना करोड़ों हिंदुओं को पकड़ के जबरदस्ती नसबंदी कर दिए। ये इंदिरा गांधी जी एक रेडियो का लालच दे करके करोड़ों हिंदुओं को पकड़ के जबरदस्ती नसबंदी कर दिए। और वो जो है ना आज लोग भूल चुके हैं। हम भी भूल चुके हैं 1984 का घाव। आज देखिए जम्मू कश्मीर में एक दिन में करके और कितना 10 लाख हिंदुओं, कश्मीरी हिंदुओं
भगा दिए एक कांग्रेसी कार्यकाल में। तो इनकी मंशा जग जाहिर हो चुकी है, लोग जान चुके हैं कि सनातन विरोधी है, ये राष्ट्रद्रोही है, ये रामद्रोही है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। पहले हम इनके कार्यकाल में रो रहे थे छाती पीट पीट करके, हा राम प्राण परिते तुम भी न जिए तो बहुत दिन बीते। और आज हम कह रहे हैं मोदी जी का, योगी जी का सरकार में हम कह रहे हैं कि सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। तो श्री राम प्रभु टेंट में रहते थे, ये कांग्रेसियों ने टेंट में रखा। 500 साल तक मुजरिम की तरह टेंट में रहे हमारे श्री राम लला। जो है ना, हम अयोध्या धाम की एक एक इंच जो है ना श्री राम भक्तों के सिंची हुई है, इतना महत्वपूर्ण है। हिंदुओं का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल है, सबसे हिंदुओं के जैसे सिखों का सेंटर है ना, सिखों का धार्मिक सेंटर देखिए आपको श्री हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर है ना श्री अमृतसर में, और उस वैसे ही मक्का मदीना और बैतुल मुकद्दस है, मुसलमानों का धार्मिक सेंटर है। वैसे ही हिंदुओं का धार्मिक सेंटर है श्री राम प्रभु का अयोध्या धाम अवधपुरी। लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी अपना एड़ी से लेकर के चोटी तक का पसीना जो है ना उसको सजाने में एक कर दिया। कोई भी भारत में इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, इतना लोकसभा क्षेत्र है, कहीं भी इतना जो है ना सजाने में अपना जो है ना इतना बुद्धि नहीं लगाया जितना कि सारा बुद्धि खर्च कर दिया भारतीय जनता पार्टी वहाँ अयोध्या धाम को सजाने में। लेकिन बदले में मिला क्या? जो ऐसा किए हैं उनको पनिशमेंट तो मिल जाएगा आने वाले समय में, और मिल भी रहा है ना। वो जो है टोटी भैया को जो आप लोग जिताने का काम किए हो, मजबूत किए हो, तो आप जान जाइए टोटी भैया आपको क्या दे रहे हैं, बलात्कारी ये सब दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा आपको आने वाले समय में, और आपको पनिशमेंट भी मिल जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो है एक श्री राम प्रभु को जो है हमारा अयोध्या धाम में एक एक ईंट को खोज करके दूरबीन से ला करके और सजा करके देने का काम किए हैं श्री राम प्रभु का अयोध्या धाम में। तो हम उस राम जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, बस ये जान लीजिए। हम जो है भारतीय जनता पार्टी जितना ईमानदारी से काम करती है, आज हरियाणा में भी जो है वही काम जो है उनको मिलेगा, सच्चाई की जीत होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर क्या कहेंगे हरियाणा की जीत पर? बहुत बड़ी बात है और बहुत ऐतिहासिक और बहुत खुशी का दिन है। साथ के साथ एक बार फिर हरियाणा राज्य के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और नायब सिंह सैनी पर, मुख्यमंत्री पर विश्वास जताया और भरोसा किया। साथ के साथ हम ये भी कहेंगे, जो हुड्डा परिवार ने जो एक गलत तरह की राजनीति पूरे हरियाणा में फैला रखी थी, लोगों की विचारधारा को बदल रखा था। 1-1.5 महीना यहाँ जंतर मंतर पर जो स्वांग रचा गया था, किसके खिलाफ रचा गया था पत्रकार महोदया, ये आपको मालूम है, तो उसका भी ठीक से जनता ने जवाब दे दिया। पहलवानों की आड़ में राजनीति की रोटी सेकी जा रही थी जंतर मंतर से, बहुत बड़ी, तो वो रोटी क्या, वो तो पूरी तबाही ख़त्म कर दिया, रोटी भी जला दी और मंसूबे भी फेल हो गए, और साथ के साथ इनकी राजनीति भी अब समाप्त हो जाएगी। इतने गहरे और इतने नीचे दब गए ये लोग, अब उठ नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और उनके समर्थक सब अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाना जानते हैं, और नायब सिंह सैनी उनकी धारा हो गई है पैनी विरोधियों के लिए। तो अब फिर एक बार हरियाणा में सरकार, मुख्यमंत्री बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, और साथ के साथ हम हरियाणा और झारखंड और महाराष्ट्र के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे, दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली में राज करने वाली आम आदमी पार्टी 2% वोटों पर समेट के रह गई। देखिए आम आदमी पार्टी क्या है, आम आदमी पार्टी झंडू बाम बन के रह गई है, उसको लगाओ और फेंको, उसका कोई वजूद नहीं है, कोई महत्व नहीं है। केजरीवाल के भी पसीने छूट रहे हैं, केजरीवाल का भी दम निकल रहा है। अगर उनके दम में दम होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ते, वो आतिशी को सौंप दिए जिम्मेदारी, क्या आतिशी निभा पाएंगी? आम आदमी पार्टी का भी परखच्चे दिल्ली से उड़ जाएंगे 2025 में। 2025 के चुनाव में दिल्ली की जनता ने मन बना लिया, जैसे हरियाणा में उखाड़ के फेंका है मंसूबों को, लोगों के जो विपरीत पार्टी, और इसी प्रकार से आम आदमी पार्टियों के विचारों को। क्या लगता है सर इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में खर्ची पर्ची का जोर जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा था, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है? कोई खर्च, देखिए कांग्रेस का एक भी, मैं आपसे फिर कह रहा हूं पत्रकार महोदय, कांग्रेस का एक भी पैतरा कोई कामयाब नहीं हुआ। वो जड़ से समाप्त हुए और ख़त्म हो जाएंगे, और धीरे धीरे हर राज्य में, क्योंकि कांग्रेस की जो राजनीति है, जो लोग हैं उनके, वो नफरत भरे हैं, घटिया राजनीति करते हैं, वो घटिया राजनीति करते जी। हैं। नायब सिंह सैनी का 56 दिन का जो कार्यकाल रहा था, उसका कितना इम्पैक्ट रहा? देखिए इम्पैक्ट रहा, सामने है आपको, सीटें कितनी आई हैं देख रहे हैं आप। अगर उनका इम्पैक्ट नहीं होता सीटें आ जाती इतनी। नायब सिंह सैनी ने दिल से लोगों के हाथ पकड़ा है, लोगों गले मिले हैं, घर जाया, उन्होंने जिम्मेदारी ली है, भरोसा जताया है जी। राहुल गांधी की फैक्ट्री, राहुल गांधी तो अब आराम से बैठ के मोहब्बत की दुकान
मोहब्बत की दुकान जो थी वो फेल हो गई उनकी। हाँ। वो घर में जाके जलेबी खाएं। कहेंगे राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार कह रहे हैं करके जलेबी की फैक्ट्री लगाएं हरियाणा में, उनको ज़मीन अलॉट कर दिया जाएगा एनसीआर में, और उनको बधाई। राहुल गांधी जीत के बहुत बड़े फैक्टर हैं बीजेपी के, क्योंकि वो ऐसी ऐसी बात कहते हैं जा करके कि लोगों को लग जाता है कि भाई इसका क्या विजन है। तो एक तरफ मोदी जी का काम है, दूसरी तरफ राहुल जी का एक बिगड़ा हुआ नाम है, तो वो वही बीजेपी के लिए बहुत बड़े प्रचारक बन जाते हैं कभी कभी। जम्मू कश्मीर में ईवीएम ठीक है लग रहा है, पर हरियाणा में खराब हो गया है लगातार विपक्ष का। अगर कांग्रेस जीत जाती तो फिर हरियाणा में वो जो सवेरे सवेरे वाला रिजल्ट आ जाता तो फिर ईवीएम सही हो जाती। अभी ईवीएम खराब हो जाएगा। तो सवाल उठने लगे हैं ईवीएम को। हाँ, तो जम्मू कश्मीर के लिए कौन सा ईवीएम आया था? वो कोई पाकिस्तान से तो नहीं आया था, वो भी तो वही ईवीएम था, वो भी तो वही अफसर थे। तो जब आप जीत जाते हैं तो ईवीएम पवित्र हो जाती है। क्या लग रहा है, फिर से कहा जाएगा लोकतंत्र की हत्या करके बीजेपी जीत गई? नहीं, ऐसी कोई हत्या इसलिए नहीं हुई है क्योंकि बहुत सारे जो उनके कैंडिडेट थे, जैसे विनेश फोगाट जीत गई है, तो यही जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जीत गए थे 67 सीट, ईवीएम पवित्र हो गई थी। उसके बाद फिर ईवीएम पर हंगामा नहीं हुआ। तो मर्दा मर्दी वाली बात यह होती कि अगर आप इलेक्शन जीत जाते और उसके बाद रिजाइन कर देते कि भाई ईवीएम पर में हमको भरोसा नहीं है, बैलेट से करवा लो चुनाव, बैलेट से हो जाए फिर चुनाव। हाँ, ये मर्दों वाली बात होगी। लेकिन जब वो ईवीएम से इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर ईवीएम पवित्र हो जाती है। अगर वो फिर हार जाते हैं तो फिर प्रश्न उठाते हैं। तो भाई जब आप इलेक्शन जीतते हो तो उस समय रिजाइन कर दो और कहो कि ईवीएम से नहीं, बैलेट से चुनाव कराओ। सर क्या कहेंगे हरियाणा की जीत पर, जिस तरीके से भारतीय बहुत अच्छा था जो हुआ, बन रहा था 1 साल से कि हरियाणा में बीजेपी का सफाया होगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। बीजेपी पहले से भी मजबूत हुई, जो 40 से 50 पहुंची। अभी रिजल्ट कंफर्म नहीं हुआ लेकिन लगभग 50 पे चल रहा है, तो इनकी बढ़ोतरी अच्छी हुई। और सत्तारूढ़ पार्टी 2-10 साल लगातार होने के बाद भी बढ़ोतरी बहुत मायने रखती है, जो कि बहुत लोग बचा नहीं पाते हैं कि अगर 5 साल के बाद गायब हो जाते हैं। इसलिए बहुत बीजेपी के सैनी जी को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देना चाहिए कि जिन्होंने धैर्य से मीडिया के बार बार दिखाने के बाद भी धैर्य से चुनाव लड़ा, उसका परिणाम ये आया जी। तो सर क्या कहेंगे राहुल गांधी की जलेबी की फैक्ट्री या फिर खर्ची पर्ची का कितना प्रभाव? राहुल गांधी जैसे अभी लोकसभा में खटाखट दे रहे थे, कभी आलू को सोना से बनाते हैं, तो इस बार हर चुनाव में एक दो देते हैं, तो इसमें उनका छूट गया, जलेबी की फैक्ट्री बना दिए। अब देखो महाराष्ट्र और झारखंड में क्या बनाते हैं, अब वो तो उनके ऊपर है, कुछ न कुछ तो बनाएंगे ही मेरे। अब तो उनके ऊपर क्या छोड़ेंगे, कुछ न कुछ एक जरूर देते हैं जिससे लोगों का मनोरंजन होता रहता है, आगे मनोरंजन करते रहेंगे। कहा जा रहा है ईवीएम से जीत हो गई है। देखिए, ईवीएम का एक अपनी हार को कोई नहीं कहता कि मैं हारा हूँ, कोई नहीं कहता है कि मैं हारा हूँ। अपने हार को छिपाने के लिए लोग कोई ईवीएम का सहारा लेगा, कोई कैंडिडेट का सहारा लेगा, कोई कहेगा गुंडा है, कोई कहेगा कि सतराज चल रहा है। तो एक अपने हार को छुपाएं कैसे, ये होता है ईवीएम की आ जाती है।